बर्ज़र्क पार्ट 2 आ चुका है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गट्स ने एक एल्फ को बचाया था और वो एल्फ गट्स की हेल्प कर रही थी। फिलहाल तुम इसका पार्ट 1 देख लेना और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2। लास्ट पार्ट में जब इविल स्पिरिट्स ने गट्स के ऊपर अटैक किया था तो गट्स उसके बाद एक विलेज में आ गया था। तो अब वो जिस विलेज में आया है कुछ लोग वहाँ पर किसी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं और वो कह रही है कि नहीं ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कह रही है कि आई एम नॉट अ हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी रिलीजन के खिलाफ जाके किसी और चीज को प्रमोट कर रहा होता है। वो एग्जीक्यूशन हो जाता है और वहाँ पे गट्स भी मौजूद होता है। वो जो एग्जीक्यूशन कर रहा था वो अपने लीडर से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा 5वां एग्जीक्यूशन है एक मंथ के अंदर। तो वो लीडर कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अगर तुम्हें स्पाई दिखता है या फिर इस चीज में इन्वॉल्व दिखता है उसको मार दो, और मैं ये जो भी कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना। हम देखते हैं कि जिस बंदे का एग्जीक्यूशन हुआ था उसकी कटी हुई गर्दन जमीन पे पड़ी हुई है और गट्स आके उस कटी हुई गर्दन को उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि सिस्टर सिस्टर चिल्लाने लगता है और जो गार्ड्स होते हैं वो उसको रोक रहे होते हैं और उनमें से एक गार्ड कह रहा होता है कि जो भी किसी हेरेटिक के साथ में सिंपैथी दिखाएगा उसको भी मार दिया जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो औरतें हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं। तभी उनमें से एक गार्ड की नजर जाती है गट्स के ऊपर जो कि उस कटी हुई गर्दन को पकड़े हुए था। गार्ड कहता है कि उस गर्दन को मुझे दे दो, तो गट्स उसको लेता है और उनके लीडर के मुंह पे फेंक के मारता है। खैर वो लीडर उस गर्दन को तो पकड़ लेता है लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो गट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। गट्स एक हाथ मारता है और उसके दांत तोड़ देता है और हम देख रहे हैं कि वो जो उनका लीडर है वो उसकी गर्दन को पकड़े हुए है और उसके मत्थे के ऊपर ये ब्रांड वाला साइन बना हुआ है जो साइन गट्स की बॉडी पे भी बना हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि गट्स के मार्क्स से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो जो पर्सन है ही इज द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। तो वो लीडर कहता है अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर परहैप्स। वो जो उस पर्सन की कटी हुई गर्दन थी जो कि लीडर के हाथ में थी वो उसको ऐसे पकड़ता है, उसको ऐसे दबाता है और जो उसकी आंखें हैं वो वहां से पॉप आउट होकर निकल रही हैं। मैं तुम्हें पैनल नहीं दिखा रहा हूँ, तुम खुद समझ जाना। एंड देन उनका वो मोटा भद्दा लीडर हंसने लगता है। उसके बाद वहां पर जो गार्ड्स थे उनको ऑर्डर मिल जाता है कि जाके उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को पकड़ो। एंड जो अपना ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है मतलब गट्स वो वहां से निकल जाता है और वो पूरी सिटी में भाग रहा है। इस वक्त वो वहां से भाग ही रहा होता है लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। 2 गार्ड्स आते हैं और वो उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखते हैं लेकिन अपना गट्स अपनी लंबी से तलवार निकालता है और उनको बीच में से काट देता है। भाई साहब जो उनकी इंटेस्टाइन है वो उनकी बॉडी से बाहर निकल रही हैं। देखो मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा पैनल्स नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा डार्क मांगा है, बट जो भी मुझे लगेंगे कि पैनल सेफ है वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। उसके बाद बाकी बचे हुए गार्ड्स भी गट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और वो एक एक करके सभी को बीच में से काटने लगता है। तभी 2 गार्ड्स उसके ऊपर क्रॉसबो से अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते पक आ जाती है। पक वही एल्फ का नाम है। पक की बॉडी बहुत तेज से शाइन कर रही होती है जिसकी वजह से जो बंदे गट्स के ऊपर क्रॉसबो से अटैक करने वाले थे वो एम नहीं ले पा रहे होते हैं। वो पक कहती है कि देखा मैंने तेरी जान बचा ली और बड़ी चौड़ में खड़े होकर शाइन कर रही होती है। लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से आता है और वो उसको पकड़ लेता है लेकिन गट्स उस बंदे का हाथ काट देता है और उसको बचा लेता है। तभी वहाँ पर फाइट के बीच में गट्स के सामने एक लंबा चौड़ा गार्ड आ जाता है जिसका नाम होता है कैप्टन जोनडार्क। वो बंदा गट्स की हाइट से भी काफी बड़ा है और उसके हाथ में एक वेपन है जिसका नाम है वॉर हैमर। वो कैप्टन जोनडार्क गट्स के ऊपर अटैक करना चालू करता है लेकिन वो अपने वॉर हैमर को ढंग से संभाल ही नहीं पा रहा है। उसका हैमर उसी के बंदों को लग रहा है। गट्स कहता है कि साइज से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपने हथियार को संभाल ही नहीं पा रहे हो। इट हैव अ डीप मीनिंग। यहाँ पर गट्स अपनी तलवार घुमाता है और एक ही स्लैश में उसका हैमर और हेलमेट दोनों तोड़ देता है और फिर गट्स उसके मुंह पे लात मारता है और वो अपने मुंह से खून फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर ये फाइट हो रही है वहाँ पर एक छोटा सा दीवार टाइप बना हुआ है जिसमें से एक बंदा खड़े होकर देख रहा है। गट्स कह रहा है कि इसका कोई एंड ही नहीं है, ये सोल्जर्स तो आ ही जा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब आता है और वहाँ पर हर जगह पे स्मोक हो जाता है और वो बंदा कह रहा है कि जल्दी करो, जल्दी से इधर आ जाओ। यहाँ पर वो गट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है और कैप्टन जोनदार कह रहा है कि उसको भागने मत देना, उसको मारो जाके। यहाँ पर गट्स और पक निकल जाते हैं उसी बंदे के साथ में और वो बंदा गट्स और पक को लेके आता है एक लैब के अंदर। उस लैब के अंदर काफी सारी अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई हैं, लाइक कुछ खोपड़ियां और कुछ जार जिनके अंदर कुछ मॉन्स्टर्स टाइप या फिर कुछ एल्स वगैरह बंद हैं और वहाँ पर काफी सारे टूल्स वगैरह भी रखे हुए हैं और ये जो जार के अंदर रखे हुए हैं ये शायद बच्चे हैं और यहाँ पर ये किसी की आंख है और यहाँ पर किसी के इंटेस्टाइन है। यहाँ पर जो अपनी पक है वो देखती है एक और एल्फ को जो कि जार के अंदर बंद है। गट्स पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बंदा बताता है कि आज जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा था मैं भी वहीं पर था और मैंने तुम्हें देखा था गार्ड्स के साथ फाइट करते हुए। मुझे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा था तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। यहाँ पर गट्स उसकी लाठी के ऊपर टांग मारता है और वो
बंदा गिर जाता है। वो कहता है कि सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तू नहीं। वो बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मार दो, उसको पीसेस में काट दो। और ये जो बंदा है इसका फेस काफी अजीब है, इसकी दोनों टांगे नहीं है और इसका आधा चेहरा जला हुआ है। वो बंदा बताता है कि जो उनका लीडर है वो एक ह्यूमन भी नहीं है, वो तो एक डीमन है। ये जो तुम मेरे पैर देख रहे हो और जो मेरा आधा कटा हुआ फेस देख रहे हो, ये उसने काट के खा लिए। वो बंदा कहता है कि शायद तुम मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं करोगे। तो गट्स कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि वो इंसान कौन है और मैं तुम्हारी स्टोरी के ऊपर पूरा बिलीव करता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो वो बंदा एक सीक्रेट डोर खोलता है और वो गट्स और पक को लेके जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कुछ रखा हुआ होता है। वो बेसिकली एक अंडे जैसी चीज है जिसके ऊपर लिप्स और आंखें बनी हुई हैं। गट्स उस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा टेंशन में तो आ रहा है। वो कह रहा है कि इट्स अ बेहलित। तभी गट्स उस बंदे की गर्दन पकड़ के हवा में लटका देता है। पक उसको रोकने की कोशिश करती है और गट्स कहता है कि मुझे बता तुझे ये कहां से मिला। वो बंदा कहता है कि ये कासल में रखा हुआ था और मैंने वहां से चुरा लिया। तो गट्स कहता है कि मुझे बता, मुझे सब कुछ सच सच बता। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम वर्गस है और मैं उस कासल के अंदर एक फिजिशियन हुआ करता था। उन दिनों वो जो काउंट था वो थोड़ा डिफरेंट पर्सन था, वो क्रूएल था लेकिन एटलीस्ट वो ह्यूमन था। अब ये जो काउंट है वो शायद इनके लीडर का नाम है। और वर्गस उसे ये भी बताता है कि जो काउंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया जब उसे ये चीज मिली। वो लोगों को ऐसे ट्रीट करने लगा जैसे वो कोई खेलने की चीजें हैं और वो उनको जिंदा ही डायसेक्ट करने लगा। उनको काटता था, चॉप करता था और फिर वो खा जाता था। और ये जो हेरेटिक्स को पनिश करने वाली चीजें हैं ये सिर्फ एक बहाना है, उसका एक्चुअल पर्पस है लोगों को मार के उनकी बॉडीज को एक्वायर करना। मैं नहीं चाहता था इन सब चीजों का पार्ट बनना, तो मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ में वहां से भाग गया। लेकिन जब मैं भाग रहा था तो उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर काउंट ने मुझे पकड़ लिया, मेरी दोनों टांगे काट दी और मेरा आधा फेस काट दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को खा लिया। उस टाइम पे भले ही मेरे अंदर कितना भी गुस्सा, सौरो या फिर कितनी भी कंसर्न हो, लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डरे हुए प्रिजनर के अलावा। मैं कैसे भी करके उस कासल से भाग गया और भागते भागते मैंने इस चीज को चुरा लिया वहां से। और इस बात को अभी 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों के अंदर मैंने इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ एक भी सिंगल क्लू नहीं ढूंढ पाया। तो वो गट्स से पूछता है कि बताओ क्या है ये चीज। तो गट्स कहता है अ की, दैट की ओपन्स अ पोर्टल टू अनदर वर्ल्ड दैट ओवरलैप्स आवर ओन। ये वो की है जो डीमंस को समन करती है दूसरे डायमेंशन से। इसने काफी एंशिएंट टाइम से ह्यूमन हिस्ट्री की डार्क साइड को मैनिपुलेट किया है और हमें यहाँ पर थोड़े से ग्लिम्स दिखाए जाते हैं द 5 मेंबर ऑफ गॉड हैंड्स के। और ये सुनने के बाद पक और वर्गस दोनों ही शॉक हो चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कासल के अंदर और वो जो कैप्टन जोनदार्क था वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वो काफी ज्यादा पागल हो रहा है कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। तभी वहाँ पर वो मोटा वाला लीडर आता है और वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि जोनदार्क की कंडीशन ऐसी हो रखी है, तुम लोग कमरे से बाहर जाओ, मैं उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो जो लीडर होता है वो उसकी विश को ग्रांट कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तू उसको मारना चाहता है तो जाके मार। एंड फिर यहाँ पर जो वो उनका लीडर है वो अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से कुछ क्रीचर निकलता है और उस क्रीचर का भी एक फेस होता है। वो क्रीचर जो उस लीडर के मुंह से निकल रहा है वो क्रीचर उस जोनदार के मुंह में चला जाता है। तभी वहाँ पर भागते भागते एक गार्ड आता है जो कि बताता है कि उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का ठिकाना पता चल गया है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि ठीक है, अपने साथ 30 लोगों को लेके जाओ और उसको पकड़ के लेके आओ। तो उनका लीडर कमरे से बाहर आता है और कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ से निकलता है वो कैप्टन जोनदार्क और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गट्स के ऊपर और वहाँ पर जो पक है वो उस चीज से मजे ले रही होती है। उस चीज की आंख खुलती है और पक की फटके हाथ में आ जाती है। वेल पक यहाँ पर गट्स से पूछती है कि ये चीज गॉड हैंड्स को समन कैसे करती है। तो गट्स कहता है कि अगर ये चीज मुझे पता होती तो मैं इतना ट्रबल में थोड़ा ही घूम रहा होता। तो फिर गट्स वर्गस से पूछता है कि ये बताओ कि वो जो तुम्हारा लीडर है जिसका नाम है काउंट, उसको ये चीज कैसे मिली। तो वर्गस बताता है कि कुछ मर्चेंट्स थे जो कि उनके कासल में एक दिन के लिए रुकने आए थे और काउंट ने ये चीज उन्हीं से खरीदी। लेकिन उन मर्चेंट्स को भी कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज है, बस उन्होंने इतना कहा कि उन्हें ये चीज एक बाजार में मिली थी। और फिर यहाँ पर वर्गस गट्स को एक मैप दिखाता है, उस टाउन का मैप दिखाता है और वो वहाँ पर कुछ सीक्रेट पासेज के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ चल लेता, लेकिन मेरी टूटी हुई टांगे तुम्हारे रास्ते में सिर्फ एक रुकावट का काम करेंगी, तो इसलिए मैं नहीं चलूं वो ज्यादा बेहतर है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज उसको मार दो। मैंने 7 साल तक इंतजार किया है सिर्फ इस एक दिन का। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई एक पर्सन आएगा जो मेरी इस विश को ग्रांट कर देगा। तुम ही मेरी आखिरी होप हो, प्लीज अवेंज मी। और ये बोलते बोलते वर्गस उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। तो गट्स उसको खींच के लात मारता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। गट्स कहता है कि अभी तू है कौन मुझे टच करने वाला? यू आर द वन हु लुक लाइक अ मॉन्स्टर, एटलीस्ट मेक योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर प्रेजेंटेबल। तो पक यहाँ पर गट्स के ऊपर चिल्लाती है कि तुम लोग
लोगों के साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तो गट्स उसको ऐसे मार के उड़ा देता है। वेल यहाँ पर लेट्स मेक अ थ्योरी। गट्स क्यों यहाँ पर किसी को खुद से टच करने नहीं देता है? रीजन 1, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है गट्स को इस बात का डर हो कि जो भी पर्सन गट्स को टच करेगा वो इविल स्पिरिट्स वगैरह या फिर जो भी डीमंस हैं वो उन लोगों के पीछे भी पड़ जाएंगे। ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कुछ और रीजन भी हो सकता है, आगे पता चलेगा। मैंने भी इसकी स्टोरी नहीं पढ़ी है। गट्स यहाँ पर उससे कहता है कि मैं उसको मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे रिवेंज के लिए नहीं मारूंगा, मैं उसे मारूंगा क्योंकि मुझे उसे मारना है। एंड तभी वहाँ का जो दरवाजा होता है वो टूटता है और उसमें से एक बंदा निकलता है और वो बंदा होता है कैप्टन ज़ोनदार्क, जो कि अपना वॉर हैमर लेके गट्स से फाइट करने आया होता है। वो बंदा अपने वॉर हैमर से फाइट करना स्टार्ट करता है और गट्स भी अपनी तलवार निकाल लेता है। एंड गट्स उससे फाइट करते करते समझ जाता है कि ही इज नॉट अ ह्यूमन एनीमोर। वेल यहाँ पर गट्स कुछ भी करके उसके हाथ काट देता है और फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ से कुछ तो निकल रहा है। एंड वो चीज निकलती ही जा रही है और वो काफी बड़ी होती जा रही है। वो अपने हाथ से निकलने वाली चीज के थ्रू अपने वॉर हैमर को पकड़ता है और उसको ऐसे स्विंग करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर गट्स और उनकी फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। एंड वो उस चीज के थ्रू अपने वॉर हैमर को काफी तेज तेज स्विंग कर रहा है और साथ में ही वो उसकी पूरी लैब को बर्बाद भी कर रहा है। वेल यहाँ पर जो वर्गस है वो पक को उनकी फाइट के बीच में आने से बचा लेता है और वो लोग हमें बताते हैं कि ये जो कैप्टन ज़ोनदार्क है वो अपने वेपन को इतनी स्पीड में स्विंग कर रहा है कि वो उनको नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन जो अपना गट्स है वो उसके हर अटैक को अपने स्वॉर्ड के थ्रू ब्लॉक कर रहा है। वो उसके हर एक मूव को एक्यूरेटली देख पा रहा है। एंड यहाँ पर गट्स उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और साथ में वो उसका आधा चेहरा भी काट देता है। पक कहती है कि मुझे पता था, तू तो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर अ मास्टर स्वॉर्ड्समैन। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो कैप्टन ज़ोनदार्क है वो अभी तक मरा नहीं है। उसकी कटी हुई खोपड़ी में से वो क्रीचर बाहर निकल रहा है। एंड यहाँ पर वो जो उनका लीडर है काउंट, वो उस क्रीचर के थ्रू यहाँ पर उनसे बात कर रहा है। वो यहाँ पर अपने ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को अप्रिशिएट कर रहा है और वो यहाँ पर वर्गस से भी कहता है कि काफी टाइम हो चुका है, हम मिले नहीं हैं। और वो यहाँ पर उस चीज को भी देख लेता है जिसका नाम था बेहलिथ। वो गट्स से कहता है कि एज अ ह्यूमन तेरी स्ट्रेंथ और स्किल्स काफी अच्छी हैं, माना तुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन तू मॉर्टल है, इसका मतलब तू मर सकता है और यही तेरा डाउनफॉल है। वेल उसके ये बोलते ही गट्स उसको वहाँ से मार देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर गट्स और पक अलग रास्ते पे चले जाते हैं और जो वर्गस है वो अलग रास्ते पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर गट्स वर्गस से उस बेहलिट को ले लेता है। वेल वहाँ से जाते जाते जो पक होती है वो वर्गस से कहती है, मुझे लाइफ के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पास्ट के रिवेंज लेने से। वेल जहाँ पर वर्गस खड़ा हुआ था उसके नीचे पानी ही पानी था, तो उस पानी के थ्रू उस मॉन्स्टर का वो टेंटिकल निकल के आ रहा होता है और वो वर्गस की टांग पकड़ के उसे खींच लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गट्स और पक के ऊपर। पक गट्स से कह रही होती है कि तुम उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर सकते थे, तुम भी काउंट को मारना चाहते हो और वो भी काउंट को मारना चाहता है, तो तुम दोनों एक एलाइज की तरह रह सकते थे। वेल इस बात पे गट्स हंसने लगता है कि मैं और वो एलाइज हैं, अगर वो मुझसे भीख भी मांगता तब भी मैं उसका दोस्त नहीं बनता, और सेम चीज तेरे ऊपर भी लागू होती है साली मक्खी। ये चीज सुनने के बाद जो पक है वो रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो टाउन के लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि नया एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि एग्जीक्यूशन वो तो कल ही एक हुआ था, आज फिर से कैसे? तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि एक वार्निंग है उस बंदे के लिए, द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के लिए। तो वो लोग समझ जाते हैं कि किसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। वो जो वर्गस है वो पकड़ा जा चुका है, तो मतलब उसी का एग्जीक्यूशन होने वाला है। जो पक होती है वो बार बार गट्स को बुला रही होती है, लेकिन गट्स उसको इग्नोर कर रहा होता है। पक चाहती थी कि गट्स जाके उसको बचाए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं जा रहा है और वो उसको इग्नोर कर रहा है, तो वो यहाँ पर खुद ही चली जाती है। वेल यहाँ पर गट्स अपने उस मार्क को देख रहा है और साथ में उसे वो चीज याद भी आ रही है जहाँ पर वर्गस उसे बता रहा था अपने बीवी और बच्चों के बारे में, और यही चीज सोचते सोचते उसे बहुत तेज गुस्सा आती है और वो दीवार पे एक पंच मारता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे वर्गस को लेके आया जा रहा है और वहीं पर उनका लीडर काउंट भी बैठा हुआ है। वो कहता है कि नाइस टू मीट यू वर्गस। काउंट कहता है कि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुझे पकड़ के इंटेरोगेट करूंगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया मैं तुझे पकड़ने के बाद सीधा मार ही दूंगा। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि माय लॉर्ड, जो चीज आपने बताई थी इसके पास ढूंढने के लिए वो इसके पास नहीं है। एंड एक्चुअली यहाँ पर वो लोग बेहलिट की बात कर रहे हैं। तो काउंट कहता है कि अच्छा, तो शायद वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पास होगी। और तभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज पक भी देख रही है, लेकिन तभी वो देखती है कि गट्स भी वहाँ पर आ रहा है। तो वो भागते भागते
भागते उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे पता था तो उसको बचाने जरूर आएगा। तो गट्स कहता है कि ना, मैं उसे बचाने नहीं आया हूँ, मैं उसकी मौत देखने आया हूँ। तुझे लगता है कि मैं उसके चक्कर में इनके ट्रैप में फंस जाऊंगा? इतने सारे सोल्जर्स हैं, मैं इनके बीच में चला जाऊंगा। तो उसके बारे में ज्यादा चिंता कर रही है तो तू ही उसको जाके क्यों नहीं बचा लेती? तो पग कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो गट्स कहता है कि फिर चुपचाप बैठ। एंड यहाँ पर गट्स दोबारा उसको कुछ कठोर वर्ड्स बोल रहा होता है, जिसकी वजह से पग के अंदर दोबारा वही फीलिंग आ रही होती है। उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उसका चेस्ट बर्न कर रहा है। गट्स के डार्क वॉलेंट इमोशंस उसको ऐसा फील करवा रहे हैं। तो पग कहती है कि तुम डरते हो, तुम एनिमी से लड़ने से डरते हो ताकि तुम हार ना जाओ। बताओ, अगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम यहाँ पर आ ही क्यों हो? तो गट्स यहाँ पर पग को ऐसे पकड़ लेता है और कहता है कि तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। तभी वहाँ पर जो पग होती है वो अकेले उसको बचाने चली जाती है। तभी वहाँ पर जो इतने ज्यादा लोग हैं उनकी वैरायटी ऑफ इमोशंस की वजह से जो पग है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो पग वहाँ पर जाती है, पहले वो गट्स को देखती है, उसके बाद वो वर्गस को देखती है और फिर वो सोचती है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो फिर वो उड़ते उड़ते चली जाती है। वो उसको बचाने के लिए फुल स्पीड में उड़ते उड़ते जाती है और जो बंदा एग्जीक्यूशन करने वाला था उसकी कुल्हाड़ी में जाके टप से टकरा जाती है। और तुम गट्स का एक्सप्रेशन देखो, वो जाके उस एग्जीक्यूशन वाले बंदे के हाथ में फैल जाती है। तभी वहाँ पर जो वर्गस होता है वो काउंट से कहता है कि मौत तेरा इंतजार कर रही है, वो तुझे मारने आ रही है। तो काउंट कहता है कि अच्छा, इसको मार दो। तो वो जो एग्जीक्यूशन वाला बंदा होता है वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और चिल्लाते चिल्लाते जो वर्गस होता है वो कहता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन प्लीज तुम इसको मार देना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। एंड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो गट्स है वो भी अपने हाथ को ऐसे करके उसकी डेथ को रिस्पेक्ट शो कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि वर्गस की गर्दन कटते कटते हवा में जा चुकी है। एंड यस, उसकी आंखों में आंसू हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कासल के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की है जो कि विंडो के पास खड़ी हुई है और वो ये सब चीजें देख रही है। वेल, यहाँ पर जो काउंट के गार्ड्स हैं वो वर्गस की बॉडी को लेते हैं और एक गड्ढे में फेंक देते हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं। और जो वो गार्ड्स है वो उन बॉडीज में आग लगाने जा रहा है। तभी वहाँ पर गट्स आता है और वो उस गार्ड की बॉडी को पेल देता है और वो वर्गस की बॉडी को लेता है और थोड़ी रिस्पेक्ट शो करता है। गट्स यहाँ पर वर्गस को देख के कहता है कि मैं फेल नहीं हूँ। द लुक इन योर आईज फिल्ड विद वेंजेंस। एंड तभी वहाँ पर जो गट्स का मार्क है उसमें से खून निकलने लगता है। उनकी जो सोल है वो गट्स से बात कर रही होती है कि हम काउंट को मरा हुआ देखना चाहते हैं, हमें उसका कटा हुआ सर चाहिए, वी वॉन्ट रिवेंज टुगेदर। तभी वहाँ पर गट्स डिसाइड कर लेता है कि ये मेरी अकेले की फाइट है, मैं उसको मार दूंगा। और फिर वहाँ पर वो अपने एपिक पोज में कासल की तरफ बढ़ने लगता है। और अब इसके अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं गट्स वर्सेस काउंट। एंड मेरे भाई वो फाइट काफी ज्यादा एपिक होने वाली है, तो सब्सक्राइब तो तुम करके ही रख लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।